Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome everyone to this channel. And those students who are confused in applying for the BHU PhD form, उसके अंदर कुछ 4-5 मेजर इश्यूज दिख रहे हैं जिसको लेके कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. तो अभी उन मेजर इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और शायद उसको सुनने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और अपना नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड हो जाओ, बिकॉज लास्ट डेट बहुत ही पास है, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं. सो टाइम बहुत कम है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो देखिए, जिस डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल है, जहाँ पे 1 है मतलब 0 नहीं है, वहाँ पे आप एलिजिबल हो. वहाँ आप भी एलिजिबल हो मेन डिपार्टमेंट के एंड द अलाइड सब्जेक्ट्स. जो अलाइड ब्रांच के हैं वो भी एलिजिबल हैं. अलाइड का आपने बीएचयू के प्रोस्पेक्टस में देखा होगा कि कौन मेन में आता है, कौन अलाइड में आता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कोई बॉटनी का या जोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो अलाइड में कहाँ पे एलिजिबल है. तो अलाइड में माइक्रोबायोलॉजी, आयुर्वेदा और ऐसे कई से डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो एलिजिबल है. तो अगर वहाँ पे सीट्स आई है तो वो डिपार्टमेंट के लोग भी अप्लाई करेंगे. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वंस यू आर लॉग इन टू द विंडो, वहाँ पे एलाइड का ऑप्शन आ रहा है. 3 चॉइसेस आपको फिल करनी है. फर्स्ट चॉइस तो आपकी मेन डिपार्टमेंट है, सेकंड चॉइस आपकी एलाइड, थर्ड और फोर्थ चॉइस भी एलाइड. इन 3 ब्रांच उन्होंने ऑप्शन में दिया है, मगर एक भी ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा है. अब इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक हो सकता है. We'll need to confirm it as soon as possible within 24 hours. I'll let you know. या तो सिर्फ मेन ब्रांच के स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा. अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा इशू है. मतलब आप अलाइड में इंटरव्यू इस बार नहीं होंगे. आई एम नॉट श्योर, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मगर उन तीनों प्रेफरेंसेस पे स्टार लगा हुआ है. दैट मीन्स वो आपको भरना है. तो 2 पॉसिबिलिटीज, इधर उसको नहीं सबमिट कर सकते या फिर सॉफ्टवेयर का इशू है, वो शायद करेक्ट हो. बट कब करेक्ट होगा गॉड नोज. अगर सिर्फ मेन में ही आपको कॉल आने वाली है तो जो प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया है, डेट ऑफ टेस्ट बी काउंसलिंग और एडमिशन 19 दिसंबर, मतलब 19 दिसंबर को आपको बाय डिफॉल्ट इंटरव्यू देने आ जाना है. तो अगर ऐसा है तो शायद सिर्फ मेंस के ही इंटरव्यू होंगे. तो ये एक बहुत बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि अगर वो सिर्फ मेंस को बुला रहे हैं तो शायद 19 को करवा दें. बट अब उसमें लिखा है कि अलग से आपको कॉल लेटर नहीं आएगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए. आपको एसएमएस या मेल डिपार्टमेंट एचओडी की तरफ से ज़रूर आएगा कि किस दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है. विदाउट इंटीमेशन ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं होते. एंड मेक श्योर कि आएगा ज़रूर. अब काफ़ी लोग को डाउट है कि सर हम किस दिन आना चाहें, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से हैं, बहुत दूर से हैं, तो ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कैसे आएंगे. तो जो लोग, मैं सर रिकमेंड करूंगा तो जिन लोग का मेन सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, जोलॉजी के अंदर बहुत सारी सीट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 70-80 सीट्स, माय गॉड. कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 10-15 सीट्स हैं और आप उसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो भी वही है और जो सीट्स अवेलेबल है वो भी वही है. मतलब आप साइंस से हैं, जोलॉजी से हैं और जोलॉजी में ही भर रहे हैं, केमिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री में ही डाल रहे हैं. तो आप लोग अपना शेड्यूल 19 के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं. बट अगेन आई एम कन्फ्यूज कि एक ही दिन मेन और अलाइड के कैसे इंटरव्यूज होंगे. सो दीज थिंग्स नीड टू बी क्लियर. बट आई रिकमेंड जिसका मेन का है वो अपना शेड्यूल कर ले, मान के चले कि 19 को ही होगा. एंड बाकी अलाइड के जस्ट वेट फॉर टिल द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ओवर. सो दीज आर फ्यू कन्फ्यूजन जो मेरे को दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक इट क्लियर एट एनी कॉस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.